विषय चल रहा है, ईश्वर का भली भांति ध्यान किस प्रकार से करना योग्य है। इस विषय को आगे बढ़ाते हुए ऋषियों की परंपरा को निभाते हुए जिन ऋषियों ने परमात्मा की वाणी वेद के मंत्रों का साक्षात्कार करने के उपरांत मानव मात्र के कल्याणार्थ यह विधि सभी प्राणियों के कल्याण के लिए दी है, उनमें जो अभी सबसे अंतिम महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने ऋषियों के मतानुसार ही इस विधि को संध्या के माध्यम से हम सभी को दिया है। अभी तक हमने जाना है, जो प्रकरण पीछे जान चुके हैं। अब जो चल रहा है वह इस प्रकार से है कि इसमें आगमर्षण मंत्रों को रखा गया है। आगमर्षण मंत्र का अर्थ होता है कि जब मनुष्य उस सर्वोपरि सर्वशक्तिमान अनंत गुणों की जो खान है परमात्मा का ध्यान करता है, उसकी बनाई सृष्टि पर विचार करता है, लोभ शोक भय अहंकार आदि दोषों से दूर होने का प्रयास करता है, तब उसके अंदर पाप करने की वृत्ति उत्पन्न ही नहीं होती। इन मंत्रों का भी यही भाव है। पहले मंत्र को हमने जाना है, अब दूसरा मंत्र लेते हैं। पहले मंत्र को जो रखा था, ओम ऋतं च सत्यं च विद्या तपसो अध्यजायत ततो रात्र जायत ततः समुद्रो अर्णवः। यहाँ तक इस मंत्र को अर्थपूर्वक विचार हमने किया है। अब दूसरा मंत्र लेते हैं। ओम समुद्रातर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधत् विश्वस्य मिषतो वसी। समुद्रातर्णवादधि, हे परमपिता परमात्मा, जिस लोभ स्वार्थ के कारण हम सभी को अपना मानते हैं और यदि वह प्राप्त नहीं होता तो हम सभी प्राणी मात्र दुख प्रकट करते हैं, दुख में डूब जाते हैं। और जब वह दुख न हो, इस प्रकार की योजना बना लेते हैं कि जो अधर्मानुकूल कर्म है, जिनमें पाप वृत्ति भी पनपती है, उसको अपना लिया जाता है। उस वृत्ति को न अपनाएं, इसको प्रकरण को अघमर्षण के मंत्रों को ठीक ठीक जान कर के यह विधि हम सभी को अपने आचरण में लानी है, क्योंकि सभी प्राणी मात्र का पिता तो परम पिता परमात्मा है। हमको एक दूसरे का जो भी योग्य पदार्थ होता है, किसी क्लिष्ट वृत्ति से उसको हड़पने का अधिकार नहीं है, क्योंकि परमात्मा तो सर्वत्र विद्यमान है, सभी कुछ देखता है। और मंत्र कह रहा है, समुद्रातर्णवादधि संवत्सरो अजायत। समुद्र का परमात्मा ने निर्माण किया है। जिस समुद्र में अथाह जल है और उस जल में पृथ्वी ओतप्रोत है, पृथ्वी डूबी हुई है, इस जल का निर्माण करता कोई और नहीं है, क्योंकि हम सभी तो आत्मा हैं और परमात्मा की व्यवस्था से हम सभी आत्माओं को यह शरीर दिया है। इस शरीर के भरण पोषण के लिए हम धर्मानुकूल ही योग्य पदार्थों को ग्रहण करें, प्राप्त करें। उसको प्राप्त करने की विधि ऋषियों ने जो मार्ग दिया है उसके अनुसार अपनाएं, अपने ऐश्वर्य आदि साधनों को प्राप्त करें। तो समुद्रातर्णवादति, जिस परमात्मा ने समुद्र के इतने बड़े विस्तार को रचा है, समुद्रातर्णवादधि, और जो अर्णव आकाश में जल है, उस जल को स्थापित किया है। किसी साधारण मानव का यह कार्य नहीं। और इस कार्य को करने के पश्चात जो हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र में दूसरा मंत्र बोलते हैं,
उसमें यह समझाया गया है कि इन सभी को बनाता है अपने सामर्थ्य से, लेकिन धारण करने का सामर्थ्य किसी व्यक्ति का तो नहीं है। जो बनाने का सामर्थ्य उसके अंदर है तो धारण करता भी वही परमपिता परमात्मा है। तो हमें केवल अपनी योग्यता अनुसार धर्मानुकूल ही द्रव्यों को प्राप्त करना है और लोभ आदि दुर्गुणों से दूर रहना है। तो यहाँ यही समझा रहे हैं कि हे परमपिता परमात्मा, समुद्रादर्णवादधि, समुद्र और अर्णव अधि इसके पश्चात संवत्सरो अजायत, संवत्सर आपने ही उत्पन्न किया है। संवत्सर होता है घड़ी, पल, नक्षत्र, एक एक क्षण मनुष्य के लिए कीमती होता है, क्योंकि संवत्सर को देने का विधान भी यही है कि हे मनुष्य, तू इतना तो जान कम से कम परमपिता परमात्मा के इस संपूर्ण सृष्टि में रहता हुआ तो जो भी कर्म करता है उन सभी कर्मों को परमात्मा यथावत जानता है। और कुछ कार्य ऐसे होते हैं यदि हानि हो जाती है तो उनको प्राप्त कर भी लिया जाता है। धन की हानि हो जाती है तो उसकी क्षतिपूर्ति भी हो सकती है। शरीर में कोई व्याधि आ गई है तो उस व्याधि को दवा औषध आदि से भी ठीक किया जा सकता है। लेकिन संवत्सरों, ये जो समय बनाया गया है, जो समय गुजर गया है, वह समय किसी भी प्राणी को दोबारा मिलने वाला नहीं है। इसलिए इस समय को उचित कार्यों में उचित रीति से ऋषियों के मतानुकूल ही इस समय को व्यय कर, इस समय का दुरुपयोग न कर, किसी भी काल में किसी भी स्थान पर इसका दुरुपयोग न करते हुए अपने आत्मा के जो कर्ता और भोक्ता है उसके साथ जो यह शरीर लगा हुआ है, इसमें कोई ऐसा निकृष्ट कर्म पाप के रूप में संचित न होने दे। क्योंकि यहाँ तो तू कुछ केवल इस संवत्सर के अंदर थोड़े ही समय के लिए आया है और तेरे आने का प्रयोजन सुख प्राप्त करने का है, जो अंततः सुख मोक्ष प्राप्ति का सुख होता है। और परमात्मा को भेजने का जो प्रयोजन है वह भी यही है कि वह परमात्मा हमारे पिता के समान है और परमात्मा के सामने हम सभी पुत्रवत हैं। कोई भी पिता अपने संतान को दुख में देखना नहीं चाहता, और यदि वह संतान अपने पिता की आज्ञाओं का पालन न करके इधर उधर समय व्यर्थ करता है तो उसको बाद में बहुत हानि उठानी पड़ती है। ठीक किसी प्रकार से परमात्मा ने भी हम सभी के कल्याण के लिए ज्ञान मार्ग को खोल रखा है। उस ज्ञान मार्ग को हमें एकत्र करना है और एकत्र करने के उपरांत उसको आगे बढ़ाना है। चाहे हम उसको सबीज से तो समाधि रूप बढ़ाएं, चाहे निर्बीज रूप से बढ़ाएं। क्योंकि जो मन है यह सभी प्राणी मात्र के लिए, जहाँ आत्मा है वहाँ मन होता है, और वह मन एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है, मध्यस्थता का कार्य करता है। इस मन के अंदर सभी वे गुण होते हैं जो गुण पाप की ओर भी ले जाते हैं और पुण्य की ओर भी ले जाते हैं। सत्वगुण को भी बढ़ाया जाता है और तमोगुण को भी बढ़ाया जाता है। इसी मन के अंदर मिथ्या ज्ञान बढ़ाने वाला भी सामर्थ्य मौजूद है, क्योंकि यह मन सत्व रजतम प्रकृति से मिलकर बना हुआ है, और यही मन हमें तत्व ज्ञान की ओर बढ़ा करके हमारे सभी द्वारों को खोल देता है, जो इस आध्यात्मिक भौतिक जगत में उन्नति का कारण तो है ही, लेकिन जब यह शरीर साथ में नहीं रहता तब भी वह उन्नति का कारण बन जाता है। संवत्सरो अजायत, संवत्सर को उत्पन्न किया, इस संवत्सर को तू ऐसे ही व्यर्थ न गंवा, क्योंकि यह संवत्सर जिस आत्मा के लिए इस संवत्सर को गलत तरीके से प्रयोग करता है तो वह आत्मा उन्नति को प्राप्त नहीं हो सकता। तो हमने आज यहाँ तक जाना है दूसरे मंत्र के अर्थ को। समुद्रादर्ण वादधि संवत्सरो अजायत, समुद्र को बनाया जो अथाह है, अर्णव जल आकाश में स्थित किया है, और संवत्सर जिसमें समय, घड़ी, पल, मुहूर्त आदि जो समय का परिमाण है उस समय को बनाया है। इस समय में जो तू अपना जीवन यापन कर रहा है यह समय किसी मनुष्य ने नहीं बनाया, यह समय उस परमात्मा ने बनाया है, जो परमात्मा समय को भी बनाता है। अर्णव जो आकाश में स्थित जल रूप में जितना भी जल है उसको बनाता है, और जिस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं इस पृथ्वी के चारों ओर समुद्र जिसमें यह पृथ्वी ओतप्रोत है डूबी हुई, इसको बनाया है। वह हर मनुष्य के सभी
आत्माओं के कर्मों को यथावत जानता है, और जब यथावत जानता है तो उससे डर कर के रहना है, ताकि पाप की वृत्ति न पनपे और पिता का दिया हुआ कर्तव्य पूरा हो। पिता के दिए हुए ज्ञान के अनुसार पुत्रवत हम उसका अनुसरण करके आगे बढ़ें। परमात्मा को तो सभी मानते हैं, लेकिन ज्ञानपूर्वक मानने से विशेष लाभ मिलता है। इस दूसरे मंत्र का हमने यह आधा भाग जाना है। आज यहीं तक रखा जाएगा, आगे फिर रखेंगे। ओम सब।